और कल का दिन भारत रूस संबंधों के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचेंगे। मोदी और पुतिन के बीच राजनयिक संबंधों को नई ऊंचाई देने पर चर्चा होगी। कुछ ऐसी सैन्य डील भी होगी जिससे चीन पाकिस्तान की चिंता बढ़ेगी। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर कीव और वॉशिंगटन की नजरें भी होंगी, क्योंकि दोनों ही देश ये जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी इस बार युद्ध रोकने के लिए पुतिन को क्या संदेश देंगे। पिछले 10 वर्षों में मोदी पुतिन की 16 बार मुलाकात हो चुकी है और आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में समरकंद में एससीओ सम्मेलन के दौरान हुई थी। मॉस्को और दिल्ली, भारत रूस की दशकों पुरानी मजबूत दोस्ती का एपिसेंटर। यहाँ जब भी दोनों देशों के वर्ल्ड लीडर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, साथ में कदम ताल करते हैं और द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमने सामने बैठते हैं, तब दुनिया की नजरें अपने आप ही यहाँ की तमाम हलचलों पर टिक जाती हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब मध्य पूर्व जंगी बारूद के ढेर पर बैठा हो, रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से युद्ध छिड़ा हो, अलग अलग वॉर फ्रंट के कारण दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी हो, रूस अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन चुका हो और वैश्विक पटल पर पुतिन पश्चिम से कट चुके हैं। तब ऐसे में क्रेमलिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी का मॉस्को जाने का फैसला करना अपने आप में ही इस्लामाबाद, बीजिंग से लेकर कीव और वॉशिंगटन डीसी तक के अखबारों और चैनलों की सुर्खियां बन चुका है। भारत और रूस के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए पीएम मोदी मॉस्को पहुंचने वाले हैं। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो 8 और 9 जुलाई को प्रेसिडेंट पुतिन के खास मेहमान होंगे। क्रेमलिन में पुतिन पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। क्रेमलिन में अज्ञात शहीद सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद मॉस्को में एक प्रदर्शनी को देखने जाएंगे और फिर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता होगी। इसके बाद भारत रूस के बीच प्रतिनिधि स्तर पर भी बातचीत होगी। खबर है कि पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत के केंद्र में यूक्रेन युद्ध होगा। यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक पटल पर बदलते हालात चर्चा के केंद्र में होंगे। इसके अलावा दोनों लीडर्स के बीच रूसी सेना की सेवा में गुमराह किए गए भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा भी उठेगा। Not correct for me to prejudge what the two leaders would speak about, except to say that issues of regional and global importance would constitute an important element of the conversations. भारत रूस शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद पीएम मोदी 9 जुलाई की दोपहर को मॉस्को से वियना के लिए रवाना होंगे। वहां 2 दिवसीय प्रवास के दौरान ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। और उनका ऑस्ट्रिया जाना इसलिए ऐतिहासिक होगा क्योंकि 41 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री वियना की धरती पर कदम रखेगा। वैसे मोदी 3.0 में पीएम मोदी की एक साथ 2 देशों की ये पहली विदेश यात्राएं होंगी। वैश्विक मंचों पर इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रूस दौरे की ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी की ये पहली मॉस्को यात्रा है और पीएम मोदी उज्बेकिस्तान में 2 साल पहले हुए एससीओ समिट में अलग से हुई बातचीत के दौरान पुतिन से कह चुके हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। ऐसी खबरें हैं कि इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन कुछ अहम सैन्य समझौते करेंगे। हथियारों की डील ऐसी होगी जो दुश्मन के सीने में कील जैसी चुभेगी। इसका पराक्रमी ट्रेलर पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से पहले ही दिख गया। पुतिन की ओर से भारत को बड़ा तोहफा मिला है। रूस ने घोषणा की है कि उसने टैंकों के मजबूत कवच को फाड़ने वाले गोलों का भारत में निर्माण शुरू कर दिया है। भारत और रूस के बीच जिस घातक गोलों को लेकर डील सील हुई,
उसकी खासियतें जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित होंगी। असल में इस विध्वंसक रूसी गोले का नाम मैंगो शेल है, यानी मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स। ये टैंक भेदी गोले होते हैं, दुश्मन के किसी भी ताकतवर टैंक में छेद करने की शक्ति रखते हैं और भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों से ये गोले दुश्मन के टैंकों पर दागे जा सकेंगे। भारत में मेक इन इंडिया के तहत इन गोलों का उत्पादन रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक कॉर्पोरेशन शुरू कर चुकी है। भविष्य में इसके बारूद भी भारत में ही बनाने की योजना है। ये गोले जंग के मैदान में काम कैसे करेंगे, इसका ये एनिमेशन वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इन रूसी मैंगो शेल से T-90 हंटर किलर की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। T-90 रूस का मुख्य युद्धक टैंक है। रूस से जब ये टैंक भारत को मिले तो नाम बदलकर भीष्म रख दिया गया। 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस और गोलों के साथ साथ मिसाइलें दागने की क्षमता। और जब भारतीय T-90 टैंक को मैंगो शेल्स की पावर मिलेगी, तब समझिए कि रेगिस्तानी सरहद से लेकर लद्दाख तक यही भीष्म चीन पाकिस्तान के टैंकों का काल बन जाएगा। मोदी पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले भारत और रूस सैन्य संबंधों में एक और इतिहास रचा जा चुका है। ये AK-203 है, क्लाशनिकोव सीरीज की सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल, रेंज 800 मीटर, जो दुश्मन को दूर से ढेर कर सकती है। ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड पर चलने वाली AK-203 राइफल का एक्शन आमने सामने की जंग में दुश्मनों पर कई गुना भारी पड़ेगा। खबर है कि भारत और रूस के जॉइंट वेंचर के तहत ये राइफल बनाई गई और रूस ने ऐसी 35,000 राइफल्स भारत के रक्षा मंत्रालय को पीएम मोदी के मॉस्को दौरे से ठीक पहले सौंप दी है। भारत और रूस की सैन्य साझेदारी दुनिया में सबसे बेजोड़ है। 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल हिंदुस्तान को हैंड ओवर होगी। इसकी रेंज 500 से 800 मीटर होती है और 1 मिनट में यह 700 राउंड फायर करता है। इसका वजन सिर्फ 3.8 kg है। रूस से हासिल सैन्य हथियारों पर नजर डालें तो इसमें S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर कामोव हेलीकॉप्टर और मिग विमान तक शामिल है। और पीएम मोदी जब मॉस्को दौरे पर होंगे तब रूस के सबसे विनाशकारी हवाई योद्धा को भारत लाने पर चर्चा छिड़ सकती है। भारत रूस में सुखोई 57 की डील पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। सुखोई 57 दुनिया के 10 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से दूसरे नंबर पर आता है। 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। रूस बरसों से इसे भारत को देने की इच्छा रखता है। भारत के साथ मिलकर संयुक्त निर्माण करना चाहता है। हालांकि सुखोई 57 की इंजन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता को लेकर भारत की अपनी चिंताएं भी हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि मोदी पुतिन की इस मुलाकात में सुखोई 57 पर उठी भारत की चिंताओं को क्रेमलिन की ओर से दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। अगर हिंदुस्तान की एयरफोर्स को ये जहाज मिलता है तो वास्तव में हिंदुस्तान की एयरफोर्स जो है क्वालिटेटिवली चाइना की एयरफोर्स से बहुत आगे चली जाएगी। वैसे पीएम मोदी का मॉस्को जाना पुतिन के लिए भी संजीवनी साबित हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में अलग थलग पड़ चुके रूसी राष्ट्रपति के लिए मोदी का वहां होना बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। पीएम मोदी की इस यात्रा से दूसरे देश के नेताओं, खासकर ग्लोबल साउथ के नेताओं के लिए भी ऐसा करने का रास्ता खुल सकता है और अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से संबंध मजबूत करने का अवसर मिल सकता है।